दोस्तों, 10 मुहर्रम को हम सब लोगों को 3 काम ज़रूर करना चाहिए और 3 काम कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी 10 मुहर्रम यौम आशुरा को 3 काम हमें ज़रूर करना चाहिए। वो 3 काम कौन कौन से हैं और 3 काम जो हमें 10 मुहर्रम में नहीं करने हैं वो कौन कौन से काम हैं, जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, रोज़ा रखना। 10 मुहर्रम को रोज़ा रखने की बहुत बड़ा फजीलत हदीस मुबारका में आई हुई है। दोस्तों, 10 मुहर्रम के रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला हमारे 1 साल के सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े को रखने की तलकीन फरमाई है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद 10 मुहर्रम में रोज़ा रखा करते थे। 10 मुहर्रम के साथ साथ हम या तो 9 को मिला लें या फिर 11 को मिला लें तो 10 मुहर्रम का पहला काम है रोज़ा रखना। नंबर 2, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है। दोस्तों, दुआ मोमिन का हथियार है। अगर देखा जाए तो 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ताला ने एक कौम की दुआ कबूल फरमाई थी और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ भी कबूल फरमाई थी। वैसे तो रोज़ाना अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर अगर आप 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा, आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो आप ये मान लीजिए कि ये तौबा कबूल होने का भी दिन है। और अगर आप इस दिन यानी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं और इफ्तारी करने के लिए बैठते हैं तो उस वक्त हर दुआ कबूल होती है। आप उस वक्त ज़रूर दुआएं मांगें और हर फ़र्ज नमाज के बाद हमें ख़ास तौर से दुआएं करनी चाहिए। नंबर 3, खूब सदका और खैरात करना है। दोस्तों, सदका हर बला को टाल देता है। सदका ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आदमी की परेशानी दूर होती है, मुसीबतें ख़त्म होती है। सबसे बेहतर सदका माल का सदका है। अल्लाह की खुशी और अल्लाह ताला के करीब होने के लिए नेक और अच्छा काम करने का नाम सदका है। लेकिन सदके का मतलब आम तौर से ये है अल्लाह के नाम पर मांगने वाले गरीबों और फकीरों पर अपने माल और दौलत खर्च करना और अपने घर वालों पर इस दिन खास तौर पर खर्च करना है। अगर आप इस दिन इफ्तार करते हो तो अपने दस्तरखान पर ज्यादा से ज्यादा पकवान बनाएं, इफ्तारी के लिए लोगों को बुलाएं, उन्हें दावत दें। हदीस शरीफ से मालूम चलता है कि जो शख्स 10 मुहर्रम के दिन अपने दस्तरखान को वसी करता है, अल्लाह ताला पूरे साल उसके रिज्क में बरकत अता फरमाता है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु फरमाता है कि हमने इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि कई साल हमने 10 मुहर्रम को अपने दस्तरखान को वसी किया, लोगों को इफ्तार कराया, गरीबों को खाना खिलाया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे साल हमारे रिज्क में बरकत अता फरमाई। तो प्यारे दोस्तों, ये 3 काम है जो 10 मुहर्रम के दिन हमें ज़रूर करना है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि वो 3 काम कौन कौन से हैं जो 10 मुहर्रम के दिन कभी भी नहीं करना है। नंबर 1, भूल कर भी नमाज नहीं छोड़नी है। नंबर 2, गैर शरई कोई काम नहीं करना है, यानी शरीयत के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना है। बहुत से लोग ढोल बजाते हैं, डीजे में गाने बजाते हैं, तो जान लीजिए ये सारी चीजें हराम हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो शरीयत के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि ये 10 मुहर्रम का दिन बहुत ही बड़ा बरकत और फजीलतों वाला दिन है। नंबर 3, खाना बर्बाद नहीं करना है। दोस्तों, बहुत से लोग 10 मुहर्रम के दिन लंगर लगाते हैं, खाना बनाते हैं ताकि लोगों को खिला सकें,
सवाब हासिल कर सके, अल्लाह पाक को राजी कर सके, ये तो ठीक है, लेकिन खाने की बर्बादी ना करें, रिस्क की बेहुरमती ना करें। दोस्तों, ये थे वो 3 काम जो 10 मुहर्रम के दिन हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 10 मुहर्रम में दुआओं का कबूल होना और गुनाहों और खताओं का माफ होना साबित है, क्योंकि इस दिन कई बड़ी नबियों की दुआ और तौबा कबूल हुई थी। इस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी, जिनके एहतराम में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आशुरा का रोज़ा रखा था। यौम आशुरा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। दोस्तों, 10 मुहर्रम का ही वो दिन था जिस दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नबुवत का ऐलान किया था। इसी दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आतिश नमरूद से बाहर निकले थे। आशुरा के ही दिन हमारे प्यारे नबी के प्यारे नवासे और शेर खुदा के लख्त जिगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के खातिर शहादत पाई थी, और 10 मुहर्रम के ही दिन कयामत बर्पा होगी। इस दिन को गम का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे प्यारे नबी के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की मैदान में शहादत पाई थी। इस बाबरकत दिन की फजीलत कई ज्यादा है जिसे हम बयान नहीं कर सकते। अब आइए इन फजीलतों को और तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। इस दिन दुआएं कबूल होगी। 10 मुहर्रम का दिन बहुत ही फजीलतों वाला दिन होता है। इस दिन की सबसे बड़ी फजीलत है दुआओं का कबूल होना। 10 मुहर्रम का ही वो दिन था जिस दिन कई नबियों की दुआएं कबूल हुई थी। इसीलिए आप भी इस रहमत और फजीलत वाले दिन को अल्लाह से खूब रो रो कर दुआएं मांगे। इस दिन तौबा कबूल होगी। गुनाह तो हम सब करते हैं, जाने हो या अनजाने, लेकिन जो शख्स गुनाहों से तौबा करता है वो अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब है। 10 मुहर्रम का ही वो दिन था जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। इसीलिए आप भी 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ताला से अपनी तमाम परेशानियों के लिए दुआ मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा करें। कई इस्लामी किताबों में ये आता है कि 10 मुहर्रम के रोज़ जो भी शख्स अपने घर वालों को अच्छा और उम्दा खाना खिलाता है तो साल भर के लिए उस शख्स की रोज़ी में बरकत दे दी जाती है। ऐसे में कई किताबों में ये भी आया है कि अगर आशुरा के दिन किसी गरीब को भरपेट खाना खिलाया जाए तो इससे भी रोज़ी में बरकत होती है। इस दिन रोज़ा रखने से ढेरों सवाब हासिल होगा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाले रोज़े 10 मुहर्रम के रोज़े हैं। तो आप पूरे महीने में रोज़े रख सकते हैं, लेकिन 9-10 मुहर्रम का रोज़ा सबसे ज़्यादा अहमियत और फजीलत रखता है। इस दिन नफिल नमाज पढ़ने से खूब नेकियां मिलेगी। आशुरा के दिन की जाने वाली सबसे अफजल इबादतों में 10 मुहर्रम की नफिल नमाज का सवाब सबसे ज्यादा है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार, इस मुकद्दस दिन में हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ कर दे और हमें नाज़ा की तकलीफ और कब्र की आज़ाब से महफूज रख। आमीन या रब्बल आलमीन।